Hello बच्चों, welcome back to Let's Do Chemistry channel. Okay, as you know that I am Pankaj Kumar Budlakoti. So आज मैं आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ. टॉपिक का नाम है इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो बहुत इम्पोर्टेंट है जेई मेंस के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी. ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से है ये, उसका लास्ट टॉपिक अप्रॉक्स. तो आज हम इस पे बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है. हिंदी में होता है, हिंदी मीडियम वाले, अंतरा हैलोजन यौगिक. ये सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एक पीरियोडिक टेबल. ओके, पीरियोडिक टेबल जैसे कि तुम्हें पता है, पीरियोडिक टेबल बताओ, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप. ओके, बहुत इजी है. कितने पीरियड होते हैं? अरे इजी सर, ये तो 7 पीरियड होते हैं. और ग्रुप कितने होते हैं? 18. ओके सर, ये तो हमें आता है क्योंकि हमारे घर में पीरियोडिक टेबल है सर, ये हमको याद है. ओके, वेरी गुड. अब हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की. किसकी बात करते हैं? ग्रुप नंबर 17 की. देखो ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे तुमको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. कीप इन माइंड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, ये कौन से ब्लॉक के हैं? ये हैं पी ब्लॉक के. पी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहा जाता है इनको सर? बहुत इजी है सर, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आता है उसी सब सेल के अकॉर्डिंग उसका ब्लॉक बनता है. ओके, वेरी इजी. ओके, सो नाउ अब हम मूव करते हैं. देखो ग्रुप नंबर 17 को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तुम्हें पता है ना, हैलोजन नाम से. वेरी गुड. अब ये हैलोजन क्या होते हैं सर? हैं, को अभी बता देते हैं, बहुत इजी है. ओके, ये देखो हैलोजन क्या होते हैं. एक क्वेश्चन आता है पी ब्लॉक से, ये एक क्वेश्चन तो फेमस है, अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये है कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को हैलोजन क्यों कहा जाता है? एनसीईआरटी निकालो बुक मेरे साथ, और दूसरा और नोटबुक भी लिखो, नोट में नोट करते जाओ, इसे पॉज करो और नोट करो. मैंने क्या बोला कि जो ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट है, कौन से? ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट है. ओके, ये दिख रहे हैं 17 एलिमेंट. अब इनको, ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन क्यों कहा जाता है? अरे सिंपल सर, क्योंकि हेलो मीन होता है, हैलोजन इज ए ग्रीक वर्ड, और हेलो मीन होता है सॉल्ट एंड जन मीन होता है प्रोड्यूसर और जनरेटर. सो दैट मीन्स लवण बनाने वाले, सॉल्ट प्रोड्यूसर. The second name of the group number 17 is halogen. और हेलोजन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये लवण बनाते हैं. हेलो मीन लवण और जन मीन बनाने वाले, तो मिला के क्या हो गया? सो हेलोजन किसे क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बिना लवण नहीं बनते हैं. ओके, जो भी दुनिया भर के सारे लवण हैं, दुनिया भर के जो सारे लवण हैं, सॉल्ट हैं, वो इन एलिमेंट के बिना नहीं बनाए जा सकते. सो दैट्स, आप इनको बोलोगे हैलोजन. कौन सी फैमिली को? ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन फैमिली को. समझ में आ गया ना? वेरी गुड, ये भी कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं, ये जो टॉपिक है ना आज का, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, इस मतलब इसको तो दिल में बसा लेने का, इस टॉपिक को. अगर तुम्हें नहीं आएगा 200% गारंटी, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा तो आएगा. कीप इन माइंड. ओके, और सेट आउट इन योर माइंड. और जैसे ही क्वेश्चन आएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोल्ड में. ओके, बोल्ड में 2 मार्क्स का, जेईई मेन का पिछले साल का ये फर्स्ट क्वेश्चन था केमिस्ट्री वाले सेक्शन का. पहला क्वेश्चन कहां से आया था? इंटर हैलोजन कंपाउंड से. 2022 का जेईई मेन का क्वेश्चन, जो कब हुआ था? मई में हुआ था, आई थिंक मई जुलाई में. ओके, तब का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है. ओके, तो देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन क्या है. हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दें, हिंदी मीडियम, हिंदी में लिखा है, ठीक है, तो हिंदी में देखो क्या लिखा है. जब दो भिन्न, क्या लिखा है? जब दो भिन्न हैलोजन यानी दो अलग अलग हैलोजन, जैसे कि हमें पता भी है हमारे पास टोटल हैलोजन कितने हैलोजन है, जल्दी बताओ. अरे 4 है सर, बहुत इजी. इतना क्वेश्चन क्या पूछते हैं सर आप? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा होता है ना, गोइटर होता है. वेरी गुड, इसे भी याद रखना है. ओके, वेरी गुड, इसे हटा देते हैं. ओके, ये भी हटा दिया सर. अब जब इसकी डेफिनेशन बताओ सर. जब दो भिन्न हैलोजन एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, कोई भी हैलोजन ले लो, हमने ले लिया सपोज फ्लोरीन और क्लोरीन, दोनों ने दो आपस में अभिक्रिया करी, और जो कंपाउंड बना उसे बोलते हैं हम इंटर हैलोजन कंपाउंड. ओके, और इन्हें सामान्यतः संगठनों XX-, XX-3, XX-5 तथा XX-7 से
रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड। आगे क्या लिखा है? जहां एक्स बड़े आकार वाला है, यानी जो पहला एलिमेंट है ना इंटर हैलोजन कंपाउंड का, उसका साइज बड़ा होगा, और जो उसके साथ लगे हैं, जो जो उसके साथ अटैच्ड हैं, जो उसके साथ चारों ओर उसके सराउंडिंग में एटम है, वो उनका साइज क्या होगा? छोटा होगा। कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जहां एक्स बड़े आकार वाला हैलोजन है तथा एक्स डैश जो छोटा, जो दूसरा नंबर का है ना हैलोजन, जो दूसरा रिएक्शन कर रहा है, उसका आकार हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, और एक्स एक्स डैश की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है। जो छोटा वाला होगा ना, उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होनी चाहिए, और जो बड़ा वाला साइज होगा ना, बड़ा वाला उसका साइज क्या होना चाहिए? उसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बड़े वाले की कम और ज़्यादा, छोटे वाले की क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं बता देता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखना है तेरे को। ये देख लो, ये दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है? देखो जब ध्यान से, क्या है ये? फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजन फैमिली है। ओके, हैलोजन। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयोडीन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, ओके। क्यों? अब देखो इनका साइज भी मैंने दिखा है। अब बताओ मुझे साइज टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? अरे इंक्रीज हो रहा है सर, बहुत ईजी है ना? टॉप टू बॉटम यहां से तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा है और उसका एटम भी रिप्रेजेंट किया है। और फ्लोरीन का एटम छोटा होता है क्लोरीन से, और क्लोरीन का एटम छोटा होता है किससे? ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का एटम छोटा होता है आयोडीन से। यानी हैलोजन फैमिली में सबसे जो बड़ा है वो है आयोडीन। क्लियर? यस, वेरी गुड। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? इजी सर, वो इंक्रीज करेगा। ओके, यस। और लेफ्ट टू राइट क्या होगा? वो सर डिक्रीज करता है। ओके, क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये भी समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड की। जब दो हैलोजन आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। और आप पेपर में 2 मार्क्स में आएगा तो आपको यहीं तक लिखना है। बोल्ड वाले सुन लो ध्यान से, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और केवल तुमको इतना ही लिखना है आंसर में। ऐसा आएगा कि इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, अंतर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आपको इतना ही लिखना, इससे ज़्यादा बिल्कुल एक लाइन भी नहीं लिखनी है। ठीक है, 2 मार्क्स में इससे ज़्यादा लिखना उचित नहीं है। क्लियर? ओके। अब इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें। ठीक है, इंग्लिश में भी हमने लिखी हुई है डेफिनेशन। देखो क्या लिखी है, क्या दिख रही है ना सबको? व्हेन 2 डिफरेंट हैलोजेंस रिएक्ट विद ईच अदर, इंटर हैलोजन कंपाउंड आर फॉर्म्ड एंड दे कैन बी असाइंड जनरली कंपोजिशन एंड एक्स एक्स डैश कॉमा एक्स एक्स डैश 3 कॉमा एक्स एक्स डैश 5 and x x dash 7, where x is the halogen of the larger size and x dash of the smaller size and x is more electropositive than x dash. Okay, yes, ये electropositive and electronegative you know very well. Okay, ये देखो जैसे कि हमने ये दिया। अब बताओ इसमें कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव सर नीचे वाले, और इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन होता है सर। सब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? विद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे ज्यादा होती है? फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन की ऋणात्मकता ज्यादा है तो उसकी धनात्मकता सबसे कम होगी। क्लियर? वेरी गुड। नाउ ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं एक चीज और, एक क्वेश्चन और आता है बार बार। ठीक है, वो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। पहले इंग्लिश में दिखा देते हैं, ठीक है, फिर हिंदी में। ये दिख रहा है, इसे नोट कर लो। ये इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, सो ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये जेईई मेंस का भी पिछले से पिछले यानी सुपर प्रीवियस, ओके, सुपर प्रीवियस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखना क्या लिखा है। वाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन I2? ICl is the ICl. What is the ICl? ICl is the sir interhalogen compound. Okay, ICl is interhalogen compound and I2 is normally halogen compound. Okay, normally halogen compound. बताओ कि ICl ज्यादा रिएक्टिव है, किसी से भी रिएक्शन कर जाता है, बट I2 नहीं करता है ऐसा क्यों? सिंपल सर, जिसके आपस की बॉन्डिंग थोड़ी क्या होती है? वीक होती है, वो दूसरे से क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है। तो हम देखेंगे उनके बीच की बॉन्डिंग। यहाँ देखो, ये दिख रहा है सबको? ये देखो, ये ICl है और यहाँ क्या क्या है? II। अब देखो इसमें सेम एटम है, तो सेम एटम में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि सेम है तो उनकी फ्रेंडशिप थोड़ी स्ट्रांग होगी। यहाँ क्या है? डिफरेंट है, ये I है, ये Cl है। यहाँ क्या है? डिफरेंट, तो उनकी फ्रेंडशिप थोड़ी सी वीक होती है। यहाँ की जो बॉन्डिंग होगी वीक होगी, और अगर बॉन्डिंग वीक होगी तो ये आसानी से क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। और अगर बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो दूसरे जो भी कंपाउंड है एनवायरनमेंट में, उससे रिएक्ट करने की हर भरपूर कोशिश करती है। अगर उसके बॉन्ड वीक हो रहे हैं
तो आप अगर किसी की रिएक्टिविटी जाननी हो तो क्या करना है, उसके खुद के जो बॉन्ड हैं वो देखने हैं, अगर वो वीक होते हैं तो वो किसी से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो ये वो क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज ICL मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, सो यू विल राइट द आंसर बिकॉज ICL बॉन्ड इज वीकर देन आई बॉन्ड। ओके, वेरी इजी, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो देन नोट इट डाउन राइट नाउ, अभी नोट करो जल्दी से। और यह इंडेक्स क्वेश्चन है, इसे हाईलाइट कर दो अगर नोट नहीं करना है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब हिंदी मीडियम वाले ध्यान से देखना, इसे नोट कर लेना जल्दी से। हिंदी मीडियम, ये दिख रहा है सबको, देख लिया सबने, वेरी गुड। कि I2 से ICL अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? अभी मैंने बता दिया इंग्लिश में, वो भी तुम्हें समझ में ही आ गया होगी। आयोडीन थोड़ी रिएक्शन नहीं करता, I2 रिएक्शन नहीं करता किसी से बेमतलब, बट ICL किसी से भी भिड़ जाता है, किसी से भी हर समय भिड़ जाता है। क्यों? कहते क्योंकि उसके अपने के बॉन्ड वीक होते हैं। कौन सा बॉन्ड वीक होता है? ये दिख रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड। आपको क्या लिखना है कि ICL का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आई बॉन्ड से क्या होता है, दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है। इसे हाईलाइट कर देना है। बस आपको 1 मार्क्स में 1 लाइन ही लिखनी है। एग्जाम में 1 मार्क्स में 1 या 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, 2 मार्क्स में 4 या 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, एग्जैक्ट आंसर लिखना है। ओके, जो क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के आंसर नहीं देना है, ठीक है। ये उसका आंसर हो गया इंटेक्स का। और एक क्वेश्चन और आता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है कि जब भी 2 हैलोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बना देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। और इसके कितने टाइप हैं? इसके 4 टाइप होते हैं इंटर हैलोजन के। 4 टाइप आपको दिख रहे होंगे, 1, 2 एंड 3, और एक और है ये 5, ठीक है। ये हो गया। अब इसका विरचन देख लेते हैं। ओके, विरचन यानी प्रिपरेशन, कैसे इसकी प्रिपरेशन हुई, प्रिपरेशन देखते हैं। ओके, प्रिपरेशन कैसे देखेंगे हम, देखो ये हमारे पास है वो प्रिपरेशन, ये तुमको दिख रही है प्रिपरेशन, ये वाली प्रिपरेशन ये दिख रही है। ये पिछले बार जेईई मेन का 2020 का क्वेश्चन भी था। उसने क्वेश्चन क्या किया था कि ब्रोमीन अगर फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा, और फ्लोरीन क्या होनी चाहिए, एक्सेस क्वांटिटी में, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो क्या बनाएगा, BrF5 बनाता है, ठीक है। वो BrF7 कभी नहीं बनाता, BrF3 भी बना सकता है। BrF3 कब बनाएगा, जब F2 की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। अगर F2 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखेंगे तो वो हमेशा BrF5 ही बनाता है, और BrF7 तो कभी नहीं बना सकता। IF7 हो सकता है। एक ही कंपाउंड ऐसा है जो ये वाला कंपाउंड बनाता है। कौन सा वाला? ये दिख रहा है X7, ये जो 7 वाला है ये एक ही बनाता है। कौन है उसका नाम? IF7। दूसरा कोई कंपाउंड नहीं जिसके सराउंडिंग में 7 एटम लगे हों, कीप इन माइंड। तो इसलिए जेईई मेन में क्वेश्चन आया था, उन्होंने उलझाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन भी रखा था। लेकिन जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वो कभी नहीं इसमें टिक करेगा, क्योंकि IF7 ही बन सकता है। ब्रोमीन के साथ F7 कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर संपन्न होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। एंड तब और जो भी आपको नया टॉपिक पढ़ना हो, ओके, तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग वंस अगेन।